हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम अपना सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और हम इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने पहले इसमें कर लिए हैं फर्स्ट लेक्चर में, और हम इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। इसमें एवरी वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सभी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी, जो एमटीएस, सीएचएसएल और आरआरबी, जेई, रेलवे और जितने हमारे इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं या नॉन टेक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं इन इंडिया, मैं उन सभी रिपीटेड क्वेश्चन को इसमें लेकर आ रहा हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी वीडियो मतलब अगर आप देखते हो, इसके जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपने इसके क्वेश्चन देख लिया तो 99% इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होने हैं। तो मैं आप लोगों से बिलीव दिलाता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन में इसमें डाल रहा हूँ। कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ कि हमारा एक चैनल और है कंसेप्ट डिकोडर। कंसेप्ट डिकोडर के नाम से अगर किसी को भी एसएससी, जेई, यूपीपीएससी, एई या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कंसेप्ट डिकोडर हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल। उस पर आप विजिट कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं उस पर, काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचर्स को, तो उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। हम इसमें कोई देरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूरा किया करेंगे, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका है वेबर, ठीक है। क्या है इसका? वेबर। ये जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं इंटरमीडिएट के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, और ये क्वेश्चन आज उनके लिए उनके एग्जाम में भी वाला क्वेश्चन आया है। सेम टू सेम यही यूनिट मालूम की गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज, उसका नामकरण किसने किया था? बताइए इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज आर्द्र मेरी एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा मीटर से क्या मापा जाता है? जब हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ होता है तो उससे हम क्या मेज़र करते हैं? बताइए क्या मेजर करते हैं? उससे मेजर करते हैं औसत माध्य मान का वर्ग, यानी कि एवरेज मीन वैल्यू का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? ये हमारा रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर की फिगर ये है, ये हमारा रेक्टिफायर है, इसकी फिगर ये है, देख लीजिए आप, रेक्टिफायर ये ऐसा होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जब दो चालकों को पी टाइप एंड एन टाइप को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो वे पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो इस प्रकार व्यवहार करते हैं। वो जंक्शन जो बनेगा वो किस प्रकार व्यवहार करेगा, बताइए। तो इसका है ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिष्टकारी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वह साधन जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संरक्षित करने में किया जाता है, ऐसा कौन सा साधन है या ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक चार्ज को संरक्षित करने में किया जाता है, कंजर्व करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, संधारित्र कैपेसिटर। इसका एक फिगर भी था, देखिए ये होता है कैपेसिटर। इस पे इधर होता है पॉजिटिव चार्ज, इधर होता है नेगेटिव चार्ज, और बीच में इसमें होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बता देते हैं, इसका डेरिवेशन भी होता है, बट आपको उनको वो कुछ याद नहीं करना, बस दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर फिगर दिखा दी है, ठीक है। कैसे होता है, ये दोनों क्या होती है, पैरेलल प्लेट होती है ये वाली, ठीक है। इधर प्लस इधर माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट का। दिष्ट धारा प्रवाह परिपथ को अवरुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसका इसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर या संधारित्र बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत में टैंक परिपथ या टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है इसके अंतर्गत, बताइए। वैद्युत में टैंक परिपथ या टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन
सी इज़ करेक्ट, कैपेसिटर और प्रेरक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का प्रयोग आवर्धन उपकरण के रूप में किया जाता है? बताइए। इसका है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबको पता है, इसको बोलते हैं कनेक्शन, संयोजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस आर प्रतिरोध तार की समान लंबाई वाले n टुकड़ों में काटा गया है और उसके बाद उसका समानांतर संयोजन किया गया, तो संयोजन के प्रतिरोधक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कैसे है? देखो, जैसे कि मैं आपको चलो बता देता हूँ। जिस तरीके से हम पैरेलल में समांतर क्रम में हम चार्ज को कैसे जोड़ते हैं, इस क्रम में जोड़ते हैं हम 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे जोड़ते हैं ना हम कुछ करके, यहाँ तक कब तक जोड़ते हैं इसको? n टाइम तक हम इसको क्या जोड़ते हैं। तो इसका आखिर में आता है 1/R इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसका जो हम एडिशन निकलता है R1 बराबर या R 1/, ये ऐसे निकलता है, देखिए 1/R बराबर 1/R ऐसा आता है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें डी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम आर को इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर का एन का स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका लॉजिक बताने से बहुत, मतलब कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, इतना मतलब खास भी नहीं है, बट ये कि आर अपॉन 1n² होता है। ठीक है, जहाँ पर जो जरूरी होगा मैं उसी को समझाऊंगा, ठीक है ना। जहाँ पर लॉजिक होगा किसी चीज़ का मैं वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो युक्ति में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, यहाँ पर समझाने वाली बात है। ये भी विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस से कनेक्ट है। देखिए, इसमें क्या होता है, हम हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज रेसिस्टेंस को दो क्रम से जोड़ते हैं। एक होता है सीरीज़, ये रहा सीरीज़, और एक होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल से। ठीक है, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? आर इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश डैश ऐसे जोड़ते हैं। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? 1/R इक्वल टू 1 प्लस R1 1/R2 ऐसा करके जोड़ते हैं। तो अभी बताइए, अगर मैं इसमें R1 की वैल्यू सीरीज में रखूँ 2 और R2 की भी 2, तो कितनी बनी? R बराबर कितना बना टोटल? 4 बना। लेकिन अगर मैं इसमें रखता हूँ तो देखिए इसमें क्या बनेगा, पैरेलल वाले में क्या बनेगा? 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/2, यानी कि 1 आएगा, नहीं आएगा? 1/1, तो R बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें आ रहा है पैरेलल में 1, सीरीज में कितना आ रहा है? 4। तो इसमें क्या पूछा है? विद्युत परिपथ को, यानी विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो किस युक्ति से हम जोड़ेंगे? उसमें हम जोड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है, आया समझ में? देखो, यहाँ पर समझाने वाली बात है तो यहाँ पर समझाया। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध का संयोजन श्रृंखला में किया जाए तो कुल प्रतिरोध, अब देखिए ये वाला डाउट में क्लियर हो जाएगा। अगर हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? बताइए। घरों में जो तार यूज होते हैं, वायर, जो आपने घरों में वायर फिटिंग कराते हो तो उसमें कॉपर में या तांबे में होता है। तांबे का थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए, यहाँ पर समझाने वाली बात है। आर प्रतिरोध मीन्स रेसिस्टेंस, रो L/A। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रो L/A है। अगर मैं यहाँ पर L इंक्रीज करूँगा तो आर बढ़ेगा, और ये जो ए है ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो आर क्या घटेगा? तो देखिए, बढ़ता किससे? एल, लंबाई के बढ़ने पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनुप्रस्थ क्षेत्र में कमी, यानी कि अगर उसके हम क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाएंगे, आर इक्वल टू रो L/A, इसने बोला ए के बारे में। अगर इसको घटाएंगे तो आर क्या तब बढ़ेगा? ठीक है, तापमान बढ़ाने पर भी आर क्या बढ़ता है। देखिए,
तार टेम्परेचर पे कैसे करता है? अगर आपने गर्मी में देखा होगा, गर्मी में वोल्टेज डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस वायर का बढ़ता है, तो वोल्टेज कम हो गई। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, चालक में, इनमें कौन चालक में क्या होता है? चालक में क्या होता है? देखिए ऑप्शन पढ़िए, उनको देखिए। तो इसमें क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट। संयोजन बंध और चालक बंध परस्पर आच्छादित होते हैं। कंडक्टर में, इन कंडक्टर, इसका मतलब है चालक का मतलब कंडक्टर, इन कंडक्टर में संयोजन बंध और चालक बंध आच्छादित होते हैं। ठीक है। हिंदी में कुछ थोड़े वर्ड ऐसे होते हैं कि मीनिंग में भी नहीं समझ पाता क्या कहना चाह रहा है। बस ये है कि हाँ, पढ़ रहा कंडक्टर है, चालक, तो उसका मतलब क्लियर हो जाता है क्या कहना चाह रहा होगा इनके बारे में। बस कुछ हो जाए आच्छादित होना, ये सब कुछ अजीब से वर्ड होते हैं। वायर तार प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, प्रतिरोध क्या फॉर्मूला था? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। देखिए पढ़िए, यह तार की पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है, हाँ करता है। यह तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। यह तार के अन्य पृष्ठकार के समानुपाती होता है, गलत है। तो क्या निकालना है? सत्य। ऑप्शन डी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं इस पे। रो एल अपॉन ए, लंबाई का 2 गुना कर दो तो ये भी 2 गुना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? देखिए यहाँ पर समझाने वाली बात है। विद्युत बल्ब आप कैसे लेते थे? पहले आते थे ना लाइट के बल्ब, तो उस पर लिखा होता था 250, 250 वोल्ट और 100 पावर। इसका मतलब होता था कि 250 वोल्टेज पर 100 वाट की शक्ति का उपयोग किया जाएगा। 100 वोल्ट अगर बल्ब में आ रहे हैं तो उसमें 100, सॉरी एक बार और सुन लीजिए सही से, 250 वोल्ट अगर बल्ब में आ रहे हैं तो वो 100 यानी कि 100 वाट की शक्ति का उपयोग करेगा। इसका ये मीन होता था, यानी कि वोल्ट वोल्टेज और पी पावर मीन्स शक्ति। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। वोल्ट वोल्ट होता है उस पर, और उस पर शक्ति होती है यानी कि पावर, जिसको वाट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? देखिए एक फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो हमको ये देखना है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आई होता है ना, ये 0 होता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होती बिल्कुल भी। इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकती। ठीक है। जब करंट फ्लो नहीं होने की तो आई क्या हुआ? 0। और अगर यहाँ पर आई 0 हुआ तो B/0 बराबर आर। तो आर बराबर कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो प्रतिरोध उसका कितना हुआ? अनंत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? बताइए, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अरे ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, अनंत होता है इसका। तो निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम के लिए सत्य है? ओम के नियम के लिए कौन सत्य है? ओम के नियम के लिए कौन सत्य है? चालक, कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है। यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो और कुंडली में धारा प्रभावित होती है तो ये घटना क्या कहलाती है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ये है, ये दो क्या है, ये दो क्या है भाई? सपोज के लिए ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके बीच में कुंडली रखी है। ठीक है। ये कुंडली कुछ इस टाइप की है। आपने ये फिगर हाई स्कूल इंटर में बनाई होगी। ठीक है ना। ये कुंडली ऐसा होती है। इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब ये रोटेट करती है तो इसमें इसे क्या होता है? इसमें से करंट फ्लो होने लगती है। ये वर्ग किस में होता है कि रोटेट करने पर लाइट का बनना? ये होता है जनरेटर में। जो ब्याह शादी में जनरेटर यूज होते हैं, अगर उसमें जो आप देखते नहीं, पहले जनरेटर स्टार्ट करते तब लाइट आती है, तो वो इसमें होता है। तो ये क्वेश्चन पढ़े, जब किसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र ये वाला में गतिशील होती है यानी घूमती है, तो कुंडली में धारा, धारा मतलब लाइट फ्लो होती है, तो ये घटना
प्रयुक्त होती है किसमें, विद्युत जनरेटर में, देखा, विद्युत जनरेटर में, और इसको बोलते हैं विद्युत जनित्र भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इसमें ये उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आ रहा है सबको समझ में। जब कुंडली की लंबाई बिना परिवर्तन किए कुंडलों की संख्या 3 गुना कर दी जाए तो उसका सुबह प्रेरण क्या होता है। इसके लिए तो देखो मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक वो होता है फॉर्मूला, एल प्रेरण, एल बोलते हैं प्रेरण, ठीक है, म्यू ये होता है एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। तो जो इसमें एन होता है कुंडलों की संख्या, इनको 3 गुना कर दो, तो एल बराबर एन की जगह 3 रखोगे और एन क्या क्या है स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो गया 9, तो इसका स्वेप प्रेरण कितना हो गया 9 गुना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आर प्रतिरोध वाले तार को गलाकर इसे आधी लंबाई का बनाया जाता है, ये देखिए पूरा एक वायर है, ठीक है, इसको मैंने क्या यहाँ से कट कर दिया, और ये दो उसमें क्या है, ये जो है दो उसमें बट गया, ठीक है, इसे आधी लंबाई का बनाया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये एल लंबाई का था, अब इसका L/2 हो गया, L/2, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बढ़ गया इसका, यहाँ पर ये भी L/2 ये भी L/2, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बताया था ना आपको, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, दुगना हो गया नहीं हो गया, 2A हो गया, और एल कितना है मेरा हाफ, तो एल की जगह रखो L/2 और ए की जगह रखो 2A, तो यहाँ पर कितना हो गया R बराबर रो एल अपॉन 4A, R बराबर रो एल अपॉन 4A, और जो ये वाला मान होता है, ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये किसकी होती है आर की, बोलो ये आर डैश है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4 और आर, तो आर डैश कितना हो गया R/4, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 क्वेश्चन, विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में धातु कहाँ जमा होता है, धातु कहाँ पर जमा होता है, एनोड बोलते हैं प्लस को, कैथोड बोलते हैं माइनस, तो माइनस की तरफ धातु क्या डिपॉजिट होती है, ठीक है। यदि एक स्पून को निकल के साथ विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का आवरण चढ़ाने पर चम्मच में क्या होता है, निकल के साथ इलेक्ट्रोलाइट का आवरण चढ़ाने पर चम्मच में क्या होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चम्मच जो होती है नेगेटिव हो जाती है और जो निकल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 77, मानक अवस्था में नियत वोल्टेज पर विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग डीसी दृष्ट धारा के स्रोत के रूप में किया जाता है, यह क्या कहलाता है। मानक अवस्था में नियत वोल्टेज पर विद्युत रासायनिक सेल, एक सेल होता है ना, ये सेल होता है, सभी ने देखा है, ये इस तरह का सेल होता है, इसमें क्या होता है इधर पॉजिटिव या इधर नेगेटिव, जिधर भी होता है देख लेना। तो ये क्या देगा, सेल हमेशा क्या देता है बताइए, सेल हमेशा क्या देता है, सेल हमेशा क्या देता है, सेल हमेशा देता है डीसी, डीसी दृष्ट धारा, तो इसका क्या होगा, ये एक बैटरी की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, सेल को हम क्या बोलते हैं बैटरी, क्योंकि अगर आप सेल को इस तरह से 2-3 सेल को ऐसे जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक है, तो इसको बैटरी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग हृदय की धड़कन की विद्युत गतिविधि को दर्शाने अथवा उल्लेखित करने में किया जाता है। ये है क्या हृदय, इसको रेट करते हैं कार्डियोग्राफ से, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, फ्लेमिंग के दायात के नियम का प्रयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है, किसकी दिशा ज्ञात की जाती है, प्रेरित धारा की, याद रखना है दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ से क्या की जाती है प्रेरित धारा की दिशा, दायां हाथ प्रेरित धारा की दिशा, ओके। और बायां हाथ, ये देखिए बायां हाथ क्या करता है, बायां हाथ दिखाता है हमारा, देखिए उसका दायां आ गया यहाँ पर बायां, तो ये दिखाता है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है देखिए उसका धारा पर चुंबकीय क्षेत्र,
बाएं हाथ का नियम, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये इसका थंब है, ये दिखाएगा फोर्स, ये दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दिखाएगी क्या, करंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 81, पढ़िए इसको। किसी नियम के अनुसार जंक्शन युक्ति में प्रवेशित कुल विद्युत धारा संयोजन युक्ति में नियुक्त विद्युत धारा के बराबर होती है। बताइए इसमें क्या है। एक होता है किरचॉफ का लॉ होता है, ये आपने पढ़ा होगा इंटर में, कि आने वाली देखिए ये कोई पॉइंट है, इस पर आने वाली जितनी भी धारा हैं और इस पर क्या है, इस तरीके से आ रहे हैं, और इस पर से क्या ऐसे क्या जा रहे हैं। ठीक है, और जो जाने वाली है, आने वाली, ठीक है, देखिए आने वाली, सॉरी फॉर देट, ये इसमें कुछ हो गया था, मैसेज आ गया था डाटा का। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये कोई पॉइंट होता है, तो इस पर आने वाली, ठीक है, जो भी इस पर क्या है धाराएं आ रही हैं, और यहाँ से जो जाने वाली, तो जो आने वाली और बराबर जाने वाली, इनकी धाराओं का योग बराबर होता है। ये किस में होता है, किरचॉफ के नियम में, जो क्वेश्चन में क्या इसमें बोला गया है। ठीक है, किरचॉफ का नियम। ओके, नेक्स्ट देखिए। आयरन के तार के बजाय विद्युत शक्ति पारेषण हेतु सामान्य तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है। लोहे की जगह तांबे, इसका क्वेश्चन का बताइएगा, लोहे की जगह, आयरन की जगह हम तांबे का यूज करते हैं, क्योंकि तांबा एक विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। आयरन की जगह तांबे का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि तांबा लोहे से अच्छा विद्युत का चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। भाई होता क्या है इसमें, कि अगर जो वाटर होता है, आपने सुना होगा जो प्योर वाटर होता है वो, उसमें लाइट फ्लो हो नहीं सकती, लेकिन अगर कोई वाटर है नॉर्मल वाटर, तो उसके अंदर लाइट फ्लो हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल है उसके थ्रू लाइट फ्लो हो जाएगी। आप वाटर डाल रहे हो, लाइट चलेगी हुई आग पे, तो क्या उसमें और लाइट फ्लो हो जाएगी, लाइट जो आगे वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विद्युत आघात का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, जब घर के मुख्य स्विच को ऑफ बंद किया जाता है तो यह अलग करता है, किसको अलग करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीवित प्रभावित तार तथा उदासीन तार को, एक न्यूट्रल वायर को और एक जो जीवित वायर है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो रही है और जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, उसको यह अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट। केबल को भू संपर्क तार अथवा अर्थ वायर से जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है। देखिए जब कभी लाइट कभी फॉल्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट हो गया, फॉल्ट बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में फॉल्ट बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लाइट एकदम से आ गई और हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब वायर फूक जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई अगर हम एलईडी वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसका जो भी एक धात्विक एक पार्ट है उसको कनेक्ट करके उसको लगा के और नीचे ग्राउंड में ग्राउंडिंग कर देते हैं, ताकि जब लाइट आए तो सारा करंट होते हुए ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, उपकरणों के धात्विक बाह्य धात्विक भाग से, जो उपकरण के बाहर के धात्विक भाग होते हैं वहाँ से इसको क्या है कनेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। उपकरण जिसका वह उपयोग विद्युत पंखे की गति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। बताइए, यहाँ पे घरों में लगे होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं गोल गोल रेगुलेटर, इस तरीके से घूम बंद कर दो, इस तरह से बढ़ा दो, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटर। इसमें क्या गति नियंत्रण, इसको हिंदी में बोलते हैं ये, लेकिन इसको रेगुलेटर भी इसको रेगुलेटर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर ये पेपर इंग्लिश में छपता तो वहाँ पर आता है रेगुलेटर, आप देख लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए ऊंची संरचनाओं पर तंडित चालक का प्रयोग किया जाता है। तंडित चालक कैसा होता है, कैसा होता है वो, जब कोई बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं तो वो होता है नोकदार, क्षीणता के साथ अच्छे चालक सुचालक से विनिर्मित होना चाहिए। नोकदार होता है ताकि जितना भी करंट अगर उस पर मतलब लाइट का कोई भी इफेक्ट, जो आकाशीय बिजली होती है नेचुरल लाइट, उसका कोई भी इफेक्ट बिल्डिंग पर ना पड़े। ठीक है, ताकि सब कुछ ग्राउंड हो जाए, ग्राउंडिंग हो जाती है उसके लगाने से। किस उपकरण का उपयोग विद्युत पंखे की गतिशीलता को बढ़ाने में किया जाता है। देखिए ये आ गया गति नियंत्रक, बी ऑप्शन
या देखिए ये ऐसा था रेगुलेटर, ठीक है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से मालूम किया है हमें। विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, बताइए कौन सी गैस विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है, यू हैव एनी आइडिया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्गन, ऑर्गन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताइए किसका बना होता है? टंगस्टन। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए देख रहे हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है, जो फ्यूज वायर हम जोड़ते हैं वो किस में होता है, बताइए? जीवित तार के साथ श्रृंखला में, यानी कि जीवित तार जो हमारा जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके साथ सीरीज में होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है, जो हमारा जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके साथ सीरीज में जुड़ा होता है, जिसमें जिस तार में वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी सर्किट में विद्युत वाहक या विद्युत प्रवाह को सीमित करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग में लाया जाता है, पढ़िए इसको, बताइए इसको। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्यूज। ओके, नेक्स्ट देखिए, घरेलू विद्युत हीटर अथवा विद्युत कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडली तार कहलाता है। देखिए ये इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए ये इसके अंदर क्या है, यहाँ पर वायर है, यहाँ पर क्या है वायर है, नहीं है वाली वायर, ये वाली ये वायर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस कुंडली को बोलते क्या, उसने पूछा क्वेश्चन में क्या बोला, घरेलू विद्युत हीटर तापक तथा विद्युत कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडली तार कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। जब आप दुकान पे जाओगे तो वहाँ ये मतलब ये तत्व दे दो, हाँ वहाँ पे एलिमेंट ही बोलोगे, ठीक है ना, एलिमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत हीटर अथवा तापक अथवा वाट हीटर में प्रयुक्त कोयल कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए बनी किसकी होती है, ये जो विद्युत हीटर में होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है नाइक्रोम की। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, देखिए CHSL और CPU में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने के साथ घटता है, तो वो कौन है, नाइक्रोम। देखिए कितना अच्छा संयोग बैठा है कि देखिए पहले हमने बात किसकी करी, हीटर की, इसके एलिमेंट को क्या बोलते, इसके वायर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट बना हुआ किसका है, नाइक्रोम का। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ घटता है, तो ये इसका नाइक्रोम। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। कितना बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, देखिए एक ही चीज़ से कनेक्ट सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, नेक्स्ट क्या बने उसका पता नहीं होता, लेकिन जो बन चुके हैं वो किस तरह के क्वेश्चन है, एक साथ कंटेंट एक साथ ला के देना, थोड़ी मेहनत तो लगती है देखो, ठीक है, अच्छा लगता है बट आप लोगों के सब कुछ करना। हाँ नेक्स्ट, विद्युत में IC का पूरा नाम है, विद्युत में IC, देखिए आपने कभी भी देखा होगा आजकल क्या होता कि IC सॉकेट हो गया या उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया उसके IC में, ऐसा बोलते हैं ना, उसके IC में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये IC का नाम क्या होता है, इसका नाम बताइए क्या होता है, बताइए बताइए, इसका होता है एकीकृत या समन्वित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट, ये याद रखिए, IC इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड स्पेलिंग देख लीजिएगा अपने आप, इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUIT सर्किट, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्नलिखित में से एकीकृत, देखिए ये आ गया, ये आ गया, देखो जिस तरह से उस एलिमेंट के क्वेश्चन कंटिन्यू आए थे इसी तरह से देखो यहाँ के क्वेश्चन भी कंटिन्यू होने लगे, तो अच्छी क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है ना, क्वेश्चन सीरीज अच्छी है मेरी, ठीक है ना, ये तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से इंटीग्रेट सर्किट में कौन सा संघटक विकसित नहीं करता, ठीक है।
देखिए ये जो होता है ना इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है ये देख लीजिए। इसके अंदर प्रतिरोध, संधारित्र और ट्रांजिस्टर एकीकृत होते हैं। तीन चीज होती हैं, प्रतिरोध, संधारित्र और ट्रांजिस्टर। प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध, संधारित्र और एक होता गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये तीनों के इसमें लगे हुए होते हैं। इसमें क्या है, देखिए इसमें डायोड भी होता है, इसमें एक डायोड भी होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ट्रायोड भी होता है, डायोड होता है, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कौन संगठन विकसित नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ट्रांसफॉर्मर के देखिए इसका फिगर हो है, इसका फिगर है ट्रांसफॉर्मर का, विद फिगर के साथ मैं लेके आता हूँ, जहाँ पर जरूरी होता है वहाँ पर फिगर दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्मर के मूल भीतरी भाग के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या होता है, बताइए क्या होता है इसका, कौन सा होता है इसमें सर्वोत्तम द्रव्य है, बताइए आप। ये सभी हर जगह होता है ट्रांसफॉर्मर तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, नर्म या कच्चा लोहा। ठीक है, ये सब कुछ क्या इसमें होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, शायद में भी आ जाए आगे पढ़ाते हुए। देखो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, कुछ कहते हैं कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये वर्क होता है किसका, होता है रेक्टिफायर का, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ वोल्टेज को कन्वर्ट करता है कि अगर वोल्टेज लो आ रही है तो उसको हाई कर देगा, हाई है तो उसको लो कर देगा। वोल्टेज की वर्किंग सिर्फ इतनी होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो बदलता है, देखिए ये देखिए मैं भी इसी का जिक्र कर रहा था, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है ना वीडियो पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, क्या करता है, जो अभी मैंने आपको बोला था, निम्न डीसी वोल्टेज को हाई डीसी वोल्टेज में बदलता है। क्या ये है, ये तो मुझे नहीं लग रहा। बदलता तो है, नहीं बदलता नहीं है, सॉरी ट्रांसफार्मर बदलता नहीं है, ये तो वोल्टेज को करता है। हाँ है तो इसमें वोल्टेज, लेकिन ये नहीं है, निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये क्योंकि इसमें डीसी आ रहा था, डीसी से मतलब नहीं होता इसका, ये सिर्फ वोल्टेज को देखता है। वोल्टेज मतलब कि अगर कम वोल्टेज है तो उसको हाई कर देता है। ठीक है ना, ये इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके ख़त्म। तो ठीक है, हमने ये लेक्चर सीरीज आज कंप्लीट करी यहाँ पर। आई होप कि ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से कराए हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको क्या लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और फिर से हम कहते हैं कि हमारा एक चैनल है कंसेप्ट डिकोडर, CONCEPT, कंसेप्ट DCO, कंसेप्ट डिकोडर। किसी को भी अगर इंजीनियर से रिलेटेड स्टडी करनी है, सिविल इंजीनियर से, किसी भी SSC एग्ज़ाम की, SSC JEE या किसी भी AE और JEE एग्ज़ाम की, गेट UPPSC जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए इस चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छा चैनल है, काफ़ी फैकल्टी बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिक्स क्विकर, इसमें मैं फिजिक्स ला रहा हूँ, और इसमें मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जैसे कि आप सब देख रहे हो कि जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में, CHSL, MTS, SSC JEE, RRB JEE, सब में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इतने करा दूंगा ना मैं कि कुछ और इससे बाहर होता ही नहीं है। सारे एग्जाम में क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो सभी बने रहिए, डेली मेरी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।